हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल PWR में। मैं आज से क्लास 10th फिजिक्स जो है कराने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और फिजिक्स का आपका पहला चैप्टर है समतल पृष्ठों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक, समतल पृष्ठों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो आइए इसको समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, ठीक, परावर्तन का मतलब ये है जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में अगर आ रही है और सतह चिकना है, यानी किसी चिकने सतह पे आपतित होती है। किस पर? चिकने सतह। जैसे यहाँ पे आपका क्या हो गया, सरफेस हो गया क्या, व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड कैसा है आपका? बहुत ही चिकना सतह है। तो जब व्हाइट बोर्ड आपका चिकना सतह है, मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरण है। ये क्या है? प्रकाश की किरण ऐसे इस पे आपतित होती है। क्या होती है? ऐसे इस पे आपतित हो रही है। तो ये जितना कोण बन रहा है, ये जितना एंगल बन रहा है, उसी एंगल के साथ ये क्या हो जाएगी? ऐसे परावर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परावर्तित। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और प्रकाश की यह घटना जो है क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर आपतित होती है, ठीक, किसी चिकने चिकने सतह पर आपतित होती है। क्या होती है? आपतित होती है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर आपतित होती है, मतलब आकर टकराती है, तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। आपतित होती है तो पुनः उसी माध्यम में उसी माध्यम में माध्यम बदलना नहीं चाहिए। माध्यम में पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। वापस लौट जाती है। यह घटना यह घटना प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का प्रकाश यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक, यानी जब प्रकाश की कोई किरण किसी एक माध्यम में जो है किसी रखे गए किसी चिकने पृष्ठ पर आकर टकराती है, तो पुनः उसी माध्यम में क्या होती है? वापस जो है लौट जाती है। तो इस घटना को क्या कहा जाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहा जाएगा। अब जो है इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम है। प्रकाश के परावर्तन के निम्न दो नियम, ठीक ना। प्रकाश प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में जो है पहला नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट, सदैव 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 का मतलब हमेशा। हमेशा जो है आपतन कोण I और परावर्तन कोण R। कौन सा कोण? आपतन कोण I। ठीक, यानी हम लिख सकते हैं ऐसे, पहले फिगर बना लीजिए। फिगर, ये हमने कोई चिकना सतह ले लिया, ठीक,
इस पृष्ठ का नाम देंगे परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। हमने मान लिया कि कोई प्रकाश की किरण इस पे आपतित हो रही है इसे, ठीक, प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। जिस बिंदु पर यह आपतित हो रही है, जिस बिंदु पर यह आ रही है प्रकाश की किरण, उस बिंदु का नाम देते हैं आपतन बिंदु। कौन सा नाम देते हैं? आपतन बिंदु। ये बिंदु कौन सा है आपका? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक। अब आपतन बिंदु पे अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं? ऐसे अभिलंब। आपतन बिंदु पे ये क्या है? आपका अभिलंब। अभिलंब का मतलब जो है एक ऐसी रेखा जो किसी पृष्ठ पर लंबवत हो। क्या हो? लंबवत। लंबवत का मतलब उसके दोनों तरफ का जो एंगल है, दोनों तरफ का जो कोण है, वह कितना का बनना चाहिए? समकोण होना चाहिए या फिर 90 अंश का होना चाहिए। तो ये हमने खींच दिया क्या? अभिलंब। अभिलंब, ठीक। अब अभिलंब और आपतित किरण, ये कौन सी किरण है आपकी? तो आपतित किरण। आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य आपतन कोण, कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण। तो ये हो जाएगा आपतन कोण। आपतन कोण, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण क्या है? आई। अब आपतन कोण आई है, तो जितने कोण के साथ यह इस पे आ रहा है, आपतित हो रहा है, उतने ही कोण के साथ यह क्या हो जाएगा? ऐसे परावर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परावर्तित, ठीक। उतने ही कोण के साथ क्या हो जाएगा? ये परावर्तित हो जाएगा ऐसे। ये कौन सी किरण है? तो परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण। हमने कहा अविलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण परावर्तन कोण। क्या नाम देंगे? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाएगा? कोण आर है, ठीक। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में पहला नियम अब क्या हो जाएगा? पहला नियम, तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम जो है, देखिए, सदैव आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सदैव आपतन कोण आई, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? तो सदैव जो है आपतन कोण आई, यह बराबर होगा किसके? कोण आर। परावर्तन कोण आर के। मतलब इसका यह है कि हमने अभी बताया कि यह जिस एंगल के साथ इस पे आपतित हो रहा है, ये अभिलंब हमने खींच दिया आपतन बिंदु पे, तो जिस एंगल के साथ ये जितना कोण बना रहा है, उतने ही कोण के साथ यह पुनः ऐसे क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। और उस कोण का नाम दिया जाएगा क्या? परावर्तन कोण। तो सदैव आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा नियम आप लिख सकते हो। तो दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम परावर्तन का, तो परावर्तन का दूसरा नियम देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। क्या हमने बोला? आपतित किरण, आपतित, आपतित, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण।
आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, ये अभी लिखा जा सकता है। तो हमने कहा प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन जो है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर आपतित होती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जिधर से आ रही है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहा जाएगा? प्रकाश का परावर्तन। आपने कभी देखा होगा मूवीज में कि ऐसे सीन्स आते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति है अगर किसी से टकरा गया, ठीक, मान लीजिए कि वो किताब उताब लेकर जा रहा है, ऐसे किताब लेकर जा रहा है और वह टकरा गया, तो टकराने के फलस्वरूप वो भूल जाता है कि मैं किस दिशा में जा रहा था और पुनः जिधर से आ रहा है उसी दिशा में वापस वो चला जाता है। तो यही घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर आपतित होती है तो उसी माध्यम में पुनः वह वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। कितने नियम? दो नियम। सदैव आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। मतलब जितने कोण के साथ वह आपतित किरण आ रहा है, यानी प्रकाश जितने कोण के साथ क्या हो रहा है? आपतन बिंदु पर आ रहा है, आपतित हो रहा है, उतने ही कोण के साथ क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। तो इसे को क्या कहा जाएगा? प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो हमने कहा कि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, आपने देखा भी होगा कि आपके पास जो है, अगर किसी लड़के के पास घड़ी होता है तो प्रकाश की किरण जैसे ही पड़ती है तो घड़ी का उधर चमक दिखाई देता है। अब प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश क्या होता है? अदृश्य। अगर अदृश्य प्रकाश नहीं होता तो वो जो किरण आ रही है आपको किरण दिखता कि इधर जा रहा है। ठीक, तो वही है क्या? प्रकाश का परावर्तन। और आज के लिए टॉपिक अभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगले क्लास में मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम और भी बेहतरीन तरीके से इसको क्या करें? समझा सकें।